फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट पेपर 2 मैथ सब्जेक्ट में आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बने आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन बना, किसी लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन मीटर क्यूब में है। यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू दे रखी थी 22/7। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था वह था 0.0385। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अधिगम शिक्षण संसाधन LTR में कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था वह था A और D, यानी जियोजेब्रा और स्प्रेडशीट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है कि कोण CBD इक्वल टू 12x, कोण ABD इक्वल टू 7y, कोण ADB इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, और कोण CDB इक्वल टू 28 डिग्री, तब 2x प्लस 3y का मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, 20 यानी कि 22 डिग्री। ठीक है, 22 डिग्री। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 पूछा था आपके एग्जाम में, x/y इक्वल टू जो है -1/3 की पावर जो है -3 है, और उसके बाद में भाग देना है आपको 2/3 में -4, और उसके बाद में यहाँ पर पूछ रखा है x/y प्लस y/x का जो इन्वर्स है उसका मान बताना है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आ जाएगा आपका वो हो जाएगा -48/265। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर देखिए पूछ रखा है, एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्या के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन से सही है। तो देखिए अगर परिमेय संख्या की बात करें आपकी, तो एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित होते हैं और सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। ये बात, दोनों ही बातें आपकी सही है, बट बी वाला गलत है। यहाँ पर शून्य परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो बी तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, केवल सी है नहीं, क्योंकि ए भी सही है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन राइट था, ए और सी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 36 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आपके एग्जाम में बना, यदि आंकड़ों, ठीक है, 30, 8, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29, 23 का माध्य x है और इन आंकड़ों में 3 को 33 से 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों का माध्यांक यदि y है, तो y और x का अंतर क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह था ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो कि इसका राइट आंसर है वह 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना ट्रायंगल से। देखिए यहाँ पर दे रखा है, त्रिभुज PQR में कोण P जो है 55 डिग्री और QR जो है 18 सेंटीमीटर, निम्न स्थितियों में से किस में कोण PQR एक अधिक कोण विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है। तो किस में हो सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट था आपका। कोण जो है R किसके बराबर होगा, 15 डिग्री के, और जो है PR किसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना 38। देखिए यहाँ पर पूछ रखा था, त्रिभुज ABC और DEF में कोण B जो है 90 डिग्री और BC जो है 8 सेंटीमीटर दे रखा था। ठीक है, और कोण जो है A 40 डिग्री और DE जो है आपका 8 सेंटीमीटर और कोण F और कोण E 90 है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपका। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही था, कोण ABC जो है कोण FED AAS द्वारा। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर NEP से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्रीय को कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता। खेल एकीकृत शिक्षार्थियों शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में गणित की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा कथन सही था आपका, A और D। ठीक है, खेल का उपयोग गणित पढ़ने में संभव नहीं है। तो देखिए ये आपका गलत है, क्योंकि बच्चे खेल विधि से भी सीखते हैं। तो B तो आपका यहाँ पर कट जाएगा, यानी
फर्स्ट और जो है थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर कट गया। उसके बाद में देखिए इसमें बहुत समय खर्च हो जाएगा और इसे टालना चाहिए, तो ये भी बात आपकी गलत है। तो जिसमें सी दिया था वो भी आपका कट जाता। एक ही ऑप्शन है जो कि आपका बचता ए और डी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे रखा था, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है -40/3, यदि उन दो संख्याओं में से एक जो है -5/2 है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम डैश के बीच में स्थित है, इतने के बीच में स्थित है। यहाँ पर देखिए कितने के बीच में स्थित है, 9/50 और 1 से 1/5 के बीच में जो स्थित होगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना क्वेश्चन नंबर 41। देखिए यहाँ पर दे रखा था तीन संख्याएं 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में है और उनके घनों का योग, ठीक है, 35,957 है। इन तीन संख्याओं का योग क्या है? तो देखिए कितना है आपका 63 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। फिर यहाँ पर दे रखा था आपका क्वेश्चन नंबर 42। अब देखिए यहाँ पर दे रखा था x इक्वल टू 1.011 प्लस 10.11 माइनस 12.101 प्लस 0.1011 है, तो x में क्या जोड़ा जाए कि जिससे योगफल 1.1 प्राप्त हो। तो देखिए क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्या जोड़ा जाएगा? 1.9789, तो यहाँ पर आपका फोर्थ जो है राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर दे रखा था a इक्वल टू इतनी वैल्यू, b की भी वैल्यू दे रखी थी और डी की भी सी की भी वैल्यू दे रखी थी और डी की भी वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी थी और पूछ रखा था आपसे यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग कितना है। तो जब आप इसको जो है यहाँ पर आपको बताना है a प्लस बी, पहले a प्लस बी प्लस सी करना है, उसके बाद माइनस डी करना है और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और एक्स का जो गुणांक है, ठीक है, इसको जो आप ऐड करेंगे तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा और जो एक्स का गुणांक होगा, ठीक है, उसका जो है आपको बताना था। तो यहाँ पर आपका अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -1 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, यदि 8 अंक की संख्या जो है डिविजिबिलिटी रूल से एक क्वेश्चन बना था 9471x9 y2, ठीक है, इसमें मैंने हिंदी में इंग्लिश मिक्स करके सॉरी, देखिए यहाँ पर 9471x9 y2 और ये कितने से डिविजिबल है? 72 से विभाज्य है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए 72 से विभाज्य है तो यानी 8 और 9 से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए अगर बात करें तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो तीनों ही बातें जो है आपकी सही हो जाएंगी, बट ये वाला जो है सत्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, किसी बहुफलकीय के शीर्षों v किनारों e और फलकों f की संख्या 10, 15 और x है, तब 3x माइनस 12 का मान है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है v माइनस ई प्लस एफ इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसमें आपको सारी वैल्यू दी हुई थी, आपको सिर्फ पुट करना था। उसके बाद में जो भी x की वैल्यू आती है आप वहाँ पर रख करके -12 उसमें से माइनस कर देते। तो यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वह हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट था। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना क्वेश्चन नंबर 46। ऊपर से खुला हुआ एक बॉक्स 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाह्य लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 1.48 मीटर, 1.16 मीटर और 83 सेंटीमीटर है। आधार इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी आंतरिक सतहों पर 150 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है, 839.10, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को एक बार मैं यहाँ पर तो अभी सॉल्व कर आपको नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, तो आप अपना आंसर देख लीजिएगा कि आपने यही आपका सॉल्व करने पे आया है या फिर नहीं, ठीक है। कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 है। यदि वह वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत यहाँ पर पूछ रखा था, तो यहाँ पर आपका 23 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 बना, गणित एक सोचने का तरीका है, क्योंकि
यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों एवं प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यस्त रखने की अवसर प्रदान करता है। ये आपकी बात सही थी। समस्या समाधान के दौरान सूत्रों एवं चिन्हों को दोहराते हैं, तो देखिए दोहराना आपका गलत हो जाएगा, ये बात आपकी गलत थी। तो बी जिसमें दे रखा था वो ऑप्शन आपका पहले ही कट जाता, तो ए और सी बचा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर पूछ रखा था कक्षा 7 की एक गणित की शिक्षिका ने 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वह दूरी पूरे कदमों में तय कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दिए गए प्रश्न हल करने के लिए आवश्यक होगी? तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट था, लघुत्तम समापवर्तक लॉसा की अवधारणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना क्वेश्चन नंबर 50। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3.2 के अनुपात में है। उस आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका हो जाएगा राइट आंसर 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बना क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पर पूछ रखा था एक्स वाई के वृत्त क्रमानुपाती विचरण करता है। एक्स इक्वल टू 3.5, वाई इक्वल टू 2.4 और एक्स इक्वल टू 5.6 है, तब वाई का मान क्या होगा? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 1.5। ठीक है, देखिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने, लेंदी क्वेश्चन बने, पेपर ऐसा नहीं ईजी था। ठीक है, हार्ड लेवल का था आपका पेपर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना 52। निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? तो यहाँ पर आपका फोर्थ जो है राइट था, संप्रेषण। यहाँ पर पूछा था शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया जिससे यह पता चले कि राम विषम, सम, अभाज्य और भाज्य जैसी सभी संख्याओं की यथार्थ रूप से परिभाषा बता सकता है, परंतु संख्याओं का समुच्चय दिया गया है तब वह संख्याओं का सही रूप से पहचान नहीं कर पाया। तो यहाँ पर आपका सेकंड सही था। राम की जो स्मरण शक्ति है वो अच्छी है परंतु अवधारणात्मक बोध की कमी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 आपके एग्जाम में बना। निम्नलिखित सारणी में किसी डिब्बे में रखे गए विभिन्न फलों की संख्या को दर्शाया गया है। यदि उपयुक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो उस त्रिज्य खंड का कोण क्या होगा जो सेवों को दर्शाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर था 96 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना। मिडिल स्कूल की गणित की एक शिक्षिका अपने कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखती है। निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप किस तरीके के आलेख का उपयोग करेंगे? किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के कद, किसी स्टेशन पर प्राप्त 9 बजे से प्रायः 9 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाली यात्रियों की संख्या। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था वह था थर्ड वाला, आंकड़ों के निरूपण के लिए आयत चित्र के उपयोग का शिक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना क्वेश्चन नंबर 56। देखिए यहाँ पर दे रखा है डैश द्वारा अवधारणाओं को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जीन पियाजे। ठीक है, आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार हैं कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है तो क्रमशः 3, 5 तथा 2 से गुणा करके जाता है तो योगफल 99 प्राप्त हो जाता है। आरंभिक पहले तथा तीसरे गुणांक का योग है। पहले और तीसरे का पूछा था तो यहाँ पर आपका 20 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना 2 समपूरक कोणों का अंतर कितना है? 20 डिग्री। यदि इनमें से छोटा कोण P तथा तो 3P माइनस 50 डिग्री का मान है। तो यहाँ पर 190 डिग्री जो आपका राइट आंसर था। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना P क्यूब x प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस पी वाई प्लस जेड के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था वह था पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई प्लस जेड। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट था। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 जो कि आपके एग्जाम में बना। ठीक है, यहाँ पर पूछ रखा था एक विद्यार्थी को प्रतिशतता यानी परसेंटेज पर निम्नलिखित समस्या हल करने को दी गई। अगर एक शहर की जनसंख्या 28,000 से घटकर 26,500 हो जाती है तो इस जनसंख्या के घटने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए।
उसने निम्नलिखित हल लिखा। प्रारंभिक जनसंख्या 28,000 इक्वल टू नई जनसंख्या 26,500, घटने का परसेंटेज 26,500 बटा के 28,000 गुणे 100%, और उसका जो आंसर आया कितना आएगा 94.6। तो इसमें बताना था विद्यार्थियों के उत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन राइट था। विद्यार्थी प्रतिशत की अवधारणा को समझने में सक्षम है, परंतु वह यह समझ पाने में असमर्थ है कि किस यहाँ पर शायद थोड़ा सा राशि की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर लिख लीजिएगा थोड़ा किस राशि की। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन पर होगा तो उसमें लिखा ही होगा। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट था। तो ये थे आपके मैथ के क्वेश्चन पर, जिसमें कि आपको मैंने सारे जो क्वेश्चन है उनको प्रॉपर हल करने के बाद ही जो आंसर आया है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आपको किस सब्जेक्ट का एनालिसिस चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर, बाय बाय, टेक केयर।